Hello everyone. In this video we will learn meaning of financial management and its decisions. Today is competitive environment. All business concerns are facing a lot of problems for searching the optimum method of raising and utilizing the amount of fund. They try to make the use of their funds for their attaining their objectives. They always do efforts in that direction where returns become maximum. For this purpose, financial management has been evolved number of techniques and tools through which business concern may raise funds at minimum cost. With the help of financial management, we easily opt the project or course of action in which we can invest and maximize our profit or wealth. Now let's see what is the meaning of it in detail. Financial management is a combination of two words, finance and management. As we know, finance is the foundation of all activities of any business. Without finance, we cannot imagine the setting up of any business. Even we cannot perform operational activities to run the business because finance works like a blood. Finance refers to finance function which is related to large amount of money. It means broader sense of money. We can easily say money means what money does. हम कह सकते हैं मनी वह है जो मनी का काम करे. वो सारी चीज़ें जो हमारे मनी का पर्पस सॉल्व करती हूँ वो मनी है. चाहे वो पेपर नोट्स हों, कॉइन्स हों, सिक्योरिटीज़ हों, कैपिटल हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हों, इंटरमीडियरीज हों, वो सब चीज़ें हमारी क्या कहलाएंगी? फाइनेंस कहलाएंगी. एंड सेकेंड टर्म इज़ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट अपने में कंप्लीट वर्ड है, मीन्स एडवांस में प्लानिंग करना. हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद और कंट्रोलिंग थिंग्स. वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो चीज़ों के साथ डील भी करता है और उनको कंट्रोल भी करता है. इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग हो गया इट इज़ जस्ट लाइक ए एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन टू फाइनेंस फंक्शन. कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंस फंक्शन को प्लान और कंट्रोल करता है. लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग को समझने के लिए हमें फाइनेंस फंक्शन को डिटेल में समझना होगा. वही हमें क्लियर करेगा कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है. हमने फाइनेंस फंक्शन को समझने के लिए उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. ट्रेडिशनल जो हमारी नैरो अप्रोच है और मॉडर्न जो हमारा वाइडर अप्रोच है, जो कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग को फुलफ़िल करती है, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करती है. वन बाय वन देखते हैं क्या मीनिंग है, क्या डिफरेंस है दोनों में. सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच इंक्लूड्स प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स. ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा केवल फंड को उपलब्ध कराना है कि कोई भी एक एंटरप्राइज, कोई भी एक कंपनी, कोई भी बिजनेस कंसर्न अपने फंक्शंस को करने के लिए, अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए फ़ंड को कहाँ से उपलब्ध कराती है. तो जनरली फ़ंड को उपलब्ध कराने के दो तरीके होते हैं. या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हम फ़ंड उपलब्ध करा सकते हैं या हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फ़ंड उपलब्ध करा सकते हैं, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स. लेकिन कोई भी एंटरप्राइज फंड को उपलब्ध उस समय कराने की सोचती है जब वो अपने कंसर्न को एक्सपेंड कर रही हो, डेवलप कर रही हो, उसका प्रमोशन कर रही हो या उसका मर्जर कर रही हो. केवल वही स्थितियाँ होती हैं जहाँ कोई एंटरप्राइज, कोई कंसर्न फंड को प्रोक्योर कराने की बात करती है. अदरवाइज़ वो फंड को प्रोक्योर
कराने की बात नहीं करेगी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच केवल हमारे सोर्सेज ऑफ फंड पर फोकस करती है, फ्रॉम वेयर वी प्रोक्योर द फंड्स। रेस्ट टाइम इट विल नॉट वर्क। बाकी टाइम में ये अप्रोच काम नहीं करती। इसीलिए ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी कैसी अप्रोच है? नैरो अप्रोच है, ओनली वन साइडेड अप्रोच है, वेयर ओनली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड इज डिस्कस्ड। जबकि मॉडर्न अप्रोच फंड को एक्वायर या उपलब्ध ही नहीं कराती, बल्कि फंड को प्रॉपर यूटिलाइज करने की भी बात करती है कि हम अपने फंड को किन एसेट्स में इन्वेस्ट करें जिससे कि हमें मैक्सिमम रिटर्न रिसीव हो। ये अप्रोच हमें ये भी बताती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का एनालिटिकल फ्रेमवर्क क्या होगा, हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो मॉडर्न अप्रोच इंक्लूड्स नॉट ओनली एक्विजिशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑल्सो। हमें बताती है व्हाट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ फंड्स एन एंटरप्राइज शुड अरेंज। एक एंटरप्राइज को टोटल कितना फंड अरेंज करना चाहिए। व्हाट स्पेसिफिक एसेट शुड एन एंटरप्राइज एक्वायर। कौन सी एसेट्स एक एंटरप्राइज को अपने यहाँ एक्वायर करनी चाहिए। हाउ शुड द फंड्स रिक्वायर्ड बी रेज्ड। रिक्वायर्ड फंड को किस तरह रेज करना चाहिए। लायबिलिटीज़ का क्या कंपोजिशन होना चाहिए। हमें ये भी बताती है कि प्रॉफिट का एलोकेशन कैसे हो जिससे बिजनेस की ग्रोथ हो सके और उसकी मार्केट में गुडविल भी बढ़ सके। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मॉडर्न अप्रोच देती है। इसी मॉडर्न अप्रोच को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं, जो कि फाइनेंस फंक्शन का ब्रॉडर सेंस है। सारी प्रॉब्लम्स में फाइनेंस मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। इसीलिए हम इजली कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स टू सॉल्व ऑल द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स related to acquisition as well as utilization of funds, in which decision making function of management plays very important role. Now question arises, वो कौन से एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस फील्ड में वर्क किया है। तो एक्सपर्ट्स आर हार्वर्ड, लिप्टन एंड वेस्टर्न, ब्रिगम, वॉल्कर, सोलोमन एजरा, etc. These are the experts who explain the finance function as financial decision making. हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशंस गिवन है। वेस्टर्न एंड ब्रिगम ने कहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिव्स एंड एंटरप्राइज गोल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का वह पार्ट है जो एंटरप्राइज के गोल और इंडिविजुअल के मोटिव में बैलेंस बनाकर काम करता है। मेसी ने कहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड्स नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशंस। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस की वह ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं जो कि फंड को डिफरेंट ऑपरेशंस में इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करने को बताता है कि किस तरीके से हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने फंड को यूटिलाइज करें। सो दिस इज ऑल द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी बिजनेस कंसर्न कैन ईजली सॉल्व विथ 3 डिसीजंस। उनका कहना है कि बिजनेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो हमारा इंडिविजुअल मोटिव हो, हमारा एंटरप्राइज का गोल हो, फंड के प्रोक्योरमेंट की बात हो, फंड को प्रॉपर या इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करने की बात हो, उसके लिए हमको 3 डिसीज़न लेने आने चाहिए। अगर हमारे ये 3 डिसीज़न प्रॉपरली वर्क करेंगे तो हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स फुलफिल हो जाएंगे। 3 डिसीजन हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, which belongs to a modern approach
which proves acquisition of funds and utilization of funds is a basics of financial management. अब हम वन बाय वन देखेंगे कि तीनों डिसीजंस हमारे किस तरीके से वर्क करते हैं. नंबर वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. Investment decisions are concerned with selecting the right type of asset in which funds will be invested by the firm. Investment decision से अर्थ है कि फर्म अपने फंड को किस तरह की एसेट में इन्वेस्ट करे जिससे उसका रिटर्न मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि एसेट दो तरीके की होती हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म मीन्स फिक्स्ड एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिसका रिटर्न हमें फ्यूचर में मिलता है. और शॉर्ट टर्म मीन्स करेंट एसेट्स, ऐसी एसेट्स जो विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो फाइनेंशियल लिटरेचर में लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं और शॉर्ट टर्म एसेट को हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहेंगे. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रिलेशन एंटरप्राइज की ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी और सक्सेस से होता है. इसलिए किसी भी एसेट में इन्वेस्टमेंट करते समय ये देखते हैं कि हमको एक टाइम पीरियड के बाद कितना बेनिफिट होगा, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी और उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व होगा, जिसके लिए एंटरप्रेन्योर डिफरेंट प्रपोजल्स, कोर्स ऑफ एक्शंस, ऑल्टरनेटिव्स की स्टडी करता है. और जो प्रपोजल बेनिफिशियल होता है, अच्छे रिटर्न देता है, रिस्क कम होता है, वह उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करता है. दूसरा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन करेंट एसेट से रिलेटेड होते हैं, जिसे हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं. ये डिसीजन प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी रिस्क के बीच ट्रेड ऑफ का वर्क करता है. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रेड ऑफ? ट्रेड ऑफ मीन्स वेयर one thing increases and another must decreases. Balance between two desirable act, जिसमें कोई एक चीज़ अपने आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है. अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी. तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा यही वर्क करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी के बीच ट्रेड ऑफ का. यदि एंटरप्रेन्योर करेंट एसेट में इन्वेस्ट ना करे तो ज़रूरत पड़ने पर उसके पास कैश नहीं होगा और उसकी लिक्विडिटी भी कम होगी, जिससे रिस्क बढ़ जाएगा. और यदि वे करेंट एसेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करे तो प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो कम हो जाएगा. तो इस तरह से मैनेज करने के लिए कि फंड ब्लॉक ना हो और ज़रूरत पड़ने पर उसे कैश किया जा सके, ज़रूरत है कि प्रॉपर डिसीज़न लिया जाए. उसके लिए फाइनेंस मैनेजर को ज़रूरी है कि कंप्लीट करेंट एसेट मैनेजमेंट का ओवरव्यू ले एज ए होल, और दूसरी तरफ इंडिविजुअल करेंट एसेट मैनेजमेंट को देखे कि उसका क्या यूज़ है, कितना एफिशिएंटली वो वर्क कर सकता है. उसी सिचुएशन में ही हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रॉपरली वर्क कर पाएगा. सो इट इज़ नेसेसरी टू मैनेज current assets in a such a way that neither inadequate nor excess funds are locked up. केवल यही दो सिचुएशंस हैं जिनके बेस पर हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली हो सकता है. ओवरव्यू ऑफ करेंट एसेट मैनेजमेंट एज ए होल और एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल करेंट एसेट. सेकेंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन. Financial managers has to make a decision regarding raising of fund. He has to decide capital structure. Now question arises, what is the meaning of the capital structure? Capital structure means combination of debt and equity used by a company. फाइनेंस के दो इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं, डेब्ट और इक्विटी. डेब्ट जो कि फिक्स्ड इंटरेस्ट सोर्स है और इक्विटी वेरिएबल सोर्स है, जिसमें हम डिविडेंड को कंसिडर करते हैं. फाइनेंशियल मैनेजर डेब्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन ऐसा रखता है जिससे कि
एंटरप्राइज की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए, जिसके लिए हमें देखना होता है कि पर शेयर रेट ऑफ रिटर्न कितना है, शेयर होल्डर्स की पर शेयर अर्निंग कितनी हो रही है। उस रेट ऑफ रिटर्न को हम कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं, जिसको हम कैप रेट भी कह सकते हैं। वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी। लेकिन डेब्ट के प्रोपोर्शन में इक्विटी का क्या रेशियो है? इफ द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन टोटल कैपिटल इंक्रीजेस, द इन्वेस्टमेंट बिकम मोर रिस्क because shareholders' expectations become high to receive more return, which is not possible due to more investment in debt capital. Or if proportion of debt is low, then the return always greater. It is good for shareholders. They earn more. So financing decision involve capital structure decision related to debt and equity. Third is dividend decision, which is given on shares. This decision relating to declaration and payment of dividend. What portion of profit should be distributed as dividend to the shareholders, and what portion should be retained in the business for further investment. For this purpose, dividend decision is important. But without considering financing decision and investment decision, we cannot work on dividend decision, because the final decision will depend upon preference of shareholders and investment opportunities available within the enterprise. क्योंकि जो भी प्रॉफिट है वह डिपेंड करता है कि एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, शेयर होल्डर्स का क्या डिसीज़न लेते हैं कि वह प्रॉफिट को डिविडेंड के फॉर्म में लेना चाहते हैं या कंपनी को रिटेन करने के लिए देना चाहते हैं। Naturally, if adequate profitable investment opportunities are available within the enterprise, profit are to be retained. And if the enterprise does not have investment opportunities, the profit should be distributed as dividend to shareholders. सारा का सारा प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा? शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जिससे वह अपने डिविडेंड अमाउंट को किसी अच्छे आउटलेट में इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि एंटरप्राइज में कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। तो दीज ऑल आर द फाइनेंशियल डिसीजंस एज फाइनेंस फंक्शन which are interrelated, because these have the same objective, maximization of wealth, and these should be jointly taken so that financial decision making is optimal and you can achieve the objective of financial management easily.